हेलो ऑफिसर्स, वेलकम टू माय चैनल द रीजनिंग गेम। हम कर रहे हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो 1 और 2 फरवरी 2023 को हुए थे, उनके सभी शिफ्ट के क्वेश्चन आज हम करेंगे। आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। वेटेज 1 से 2 क्वेश्चन का रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें मरीन की वैल्यू दी हुई है, नॉर्मल की वैल्यू 126 दी हुई है और हमें रियल आर्म की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मरीन की प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। ए की 13, एम की 13, ए की 1, आर की 18, आई की वैल्यू 9, एन की 14 और ई की 5। इस सब को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 60। उसको हम डबल करेंगे तो क्या आएगा 120। पर हमें तो 100 चाहिए, 100 निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसमें से 20 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। ऐसे ही हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, उसका डबल करके 20 घटाएंगे तो हमारे पास 126 आ जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, आर की 18, ई की 5, ए की 1, एल की 12 और एम की 13। इन सबको प्लस करेंगे, 18 और 5 23 और 1 24 और 10 34 और 2 36, 36 और 10 46 और 3 49। इसको हम डबल कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 98 और उसमें से 20 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 78। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें डांस का कोड ये दिया हुआ है, म्यूजिक का ये कोड दिया हुआ है, हमें सॉन्ग का कोड बताना है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले जो वोवल्स दिए हुए हैं, इसमें वोवल क्या है, ए और ई वोवल्स हैं, तो ए और ई को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। उसके बाद कॉन्सोनेंट हमारे पास डी एन सी, डी एन सी, उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे सी डी एन। तो यही हमारे पास लिखा हुआ है। सबसे पहले वोवल को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, फिर कॉन्सोनेंट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ऐसे ही म्यूजिक में वोवल्स क्या हैं, यू और आई, हमारे पास वोवल है यू और आई। इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पहले आई आएगा उसके बाद यू, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास कॉन्सोनेंट है एम एस सी, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सी एम एस। ऐसे ही सॉन्ग में वोवल्स ओ है तो ओ का सिर्फ ओ ही रहेगा। अब कॉन्सोनेंट हमारे पास एस एन जी, एस एन जी, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले क्या आएगा जी, फिर एन और उसके बाद एस। तो ऐसे ही हमारा कोड बन जाएगा, पहले वोवल उसके बाद ये कॉन्सोनेंट जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे जी एन एस। तो ये इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमें पीपल का कोड ये दिया हुआ है, मंकी का कोड दिया हुआ है और हमें सिल्वर का कोड बताना है। अब यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे एक जुड़ गया, यहाँ पे एक जुड़ गया पी से। ई में कोई चेंज नहीं हुआ, ई का ई है। ओ में भी कोई चेंज नहीं है, यहाँ भी पी से क्यू हो गया, एक जुड़ रहा है। यहाँ एल से एम हो रहा है, एक जुड़ रहा है। ई में कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब वोवल्स में कोई चेंज हो नहीं रहा और कॉन्सोनेंट में +1 है। यहाँ भी एम से एन हो गया, एक जुड़ गया। ओ का ओ ही रहा, कोई चेंज नहीं है। यहाँ एन में एक जुड़ गया, ओ हो गया। के से एल हो गया, एक जुड़ रहा है। ई का ई रहा, कोई चेंज नहीं है। और वाई में एक जुड़ गया, जेड हो गया। तो ऐसे ही कॉन्सोनेंट में +1 और वोवल्स में नो चेंज है। सिल्वर का लिखेंगे, एस में एक जुड़ेगा, एस के बाद क्या आता है टी, आई का आई, वोवल्स में नो चेंज। एल में एक जुड़ेगा, क्या आएगा एल के बाद एम, वी में +1 करेंगे, डब्ल्यू, ई में वोवल है तो नो चेंज और आर में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा एस। तो ये हमारा TIMWES, ये हमारा सेकंड ऑप्शन है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें इसका कोड दिया हुआ है, यहाँ पे सन्स बर्थडे टुडे इसका कोड दिया हुआ है और यहाँ पे टुडे आवर मैच का कोड दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, कार मैच का कोड निकालना है। अब हम देखेंगे कार और मैच किस में है, कार किसी में नहीं है, सिर्फ एक ही है, और मैच भी सिर्फ एक ही है
और किसी में नहीं है, मतलब इसका कोड जो होगा वो किसी दूसरे कोड में नहीं होगा, जो सिंगल ही होगा, यूनिक कोड होगा। अब देखते हैं यहाँ पे FU, इसमें भी FU है, ये नहीं होगा। DA, DA किसी और में है, यहाँ पे है DA, तो DA भी नहीं हो सकता। तो बचा है BE, BE किसी और में नहीं है, तो कार का कोड हो जाएगा BE। अब ऑप्शन में चेक करेंगे, इसमें BE है, ये हो सकता है, इसमें नहीं है, ये कैंसिल हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो ये और फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हमारा हो सकता है क्वेश्चन में। अब इसमें ऑप्शन में देखो, यहाँ पे HE है, HE कहीं और है, HE सिर्फ यहाँ पे है और किसी में नहीं है, तो ये हमारा मैच का कोड हो गया। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि FU तो यहाँ भी है ना, यहाँ भी है FU, और FU यहाँ भी है, तो वो नहीं हो सकता। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एग्ज़ाम का कोड ये दिया हुआ है, यहाँ टेस्ट का कोड दिया हुआ है, और असेसमेंट का कोड हमें बताना है। अब E की वैल्यू होती है 5, X की 24, A की वैल्यू होती है 1 और I की 13। तो यहाँ क्या हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, यहाँ 24 से 25 हो रहा है, यहाँ 1 से 2 हो गया, और यहाँ 13 से 14 हो गया, मतलब 1 जुड़ रहा है। ऐसे ही इसमें देखेंगे, T में क्या होगा, +1, 21 होएगा। T की प्लेस वैल्यू 20, उसमें 1 जुड़ेंगे 21। अब 21 लास्ट में नहीं है, ये कैंसिल हो गया, इन तीनों में 21 है, तो इन तीनों ऑप्शन में से हमारा कोई आंसर होगा। 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे है। 5 के में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 6, यहाँ भी 6 है, और यहाँ भी 6 है। 13 में 1 जोड़ेंगे 14, यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14। 19 में 1 जोड़ेंगे 20, और इसमें भी 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 20, 20, इसमें यहाँ पे 20 और यहाँ पे 0 2 है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, सब में 1 ही जुड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे F से I हो गया, 3 जुड़ गया, A से F हुआ, 5 जुड़ रहा है, फिर यहाँ T से W हुआ, यहाँ भी 3 जुड़ गया, H से M हुआ, यहाँ 5 जुड़ गया, E से H हुआ, 3 जुड़ गया, और R से W हुआ, यहाँ पे 5 जुड़ गया। ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है। यहाँ पे S से V हो गया, 3 जुड़ गया, I से N हो गया, 5 जुड़ गया, S से V 3 जुड़ा, फिर T से Y 5 जुड़ गया, E से H 3 जुड़ गया, और R से W हुआ 5 जुड़ गया। तो इसमें भी हम ऐसे ही कर देंगे, अंकल लिख लेंगे। यहाँ पे पहले 3 जोड़ देंगे, U में 3 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, X, यहाँ पे 5 जोड़ देंगे, N में 5 जोड़ेंगे तो S, C में 3 जोड़ेंगे तो F, L में 5 ऐड करेंगे तो Q, और E में 3 जोड़ेंगे तो H। तो X S F Q H, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये देखो, यहाँ पे ये E का अपोजिट 22, U का अपोजिट 6, यहाँ पे G का अपोजिट 20, और यहाँ R का अपोजिट 9, यहाँ A का अपोजिट 26। मतलब आर्ग्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख के फिर उसका अपोजिट किया है। जैसे बीच का रिवर्स ऑर्डर लिखेंगे, H C A E B। अब इसका अपोजिट, H का अपोजिट 19, C का अपोजिट 24, A का अपोजिट 26, E का 22, और B का अपोजिट 25। ऐसे ही हम इसका कर लेंगे, ACCEL। पहले हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे, क्या बन जाएगा, LECCA।
अब इसका अपोजिट लिख देंगे। एल की अपोजिट वैल्यू क्या होती है? 15, ई की होती है 22, सी की 24, सी की 24 और ए की 26। 15, 22, 24, 24, 26। 15 नहीं 15, 22, 24, 24, 26। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें यहाँ पे इसका कोड दिया हुआ है, यहाँ रैप का कोड बोतल है तो यहाँ भी रैप का कोड बोतल हो जाएगा। गेम्स का कोड कॉफ़ी तो यहाँ भी गेम्स का कोड कॉफ़ी हो जाएगा। और हार्ट की वैल्यू हमें बतानी है तो हार्ट की वैल्यू हो जाएगी अलार्म। यहाँ पे हार्ट की वैल्यू अलार्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये डी का अपोजिट डब्ल्यू, यहाँ पे 2 जुड़ गया। वी का अपोजिट हो गया ई और यहाँ पे ओ से क्यू हुआ, यहाँ भी 2 जुड़ गया। यहाँ यू से एफ हुआ अपोजिट और आर से टी हो गया, यहाँ 2 जुड़ गया। यहाँ भी वी से ई हुआ अपोजिट, ए से सी हुआ 2 जुड़ गया। आर से आई हुआ अपोजिट और आई से के हुआ 2 जुड़ गया। यहाँ भी ई का अपोजिट वी और डी में 2 जुड़ा तो एफ बन गया। ऐसे ही हम ये कर लेंगे ब्लैंकेट पहले अपोजिट बी का अपोजिट वाई, इसमें एल में 2 जोड़ेंगे तो एन, ए का अपोजिट जेड, यहाँ एन में 2 जोड़ेंगे तो पी, के का अपोजिट पी, ई में 2 जोड़ेंगे जी और टी का अपोजिट जी। यहाँ इसका अपोजिट किया हुआ है और फिर 2 जोड़े हुए हैं तो कौन से ऑप्शन है? वाई एन जेड पी पी जी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे डार्क कलर्स का कोड हमें दिया हुआ है, डेज आर ब्राइट का कोड दिया हुआ है, नाइट्स आर डार्क का कोड ये दिया हुआ है और पेंट ब्राइट का कोड ये दिया हुआ है। हमें बताना है डेज का कोड। अब डेज हमारा सिर्फ इसमें है और किसी में नहीं है तो जो कोड ऐसा ढूंढना है जो इसमें हो सिर्फ और किसी में नहीं हो। चेक करते हैं डब्ल्यू यू, इसमें भी डब्ल्यू यू है और इसमें भी डब्ल्यू यू तो ये कोड नहीं होगा। टी यू इसमें है और किसी में नहीं है, ये हो सकता है। के यू चेक करते हैं, के यू इसमें भी है और इसमें भी है तो ये भी कोड नहीं हो सकता तो डेज का कोड होएगा टी यू। टी यू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें टी की वैल्यू हमें 23 दी हुई है, स्काई की 52, जैम की वैल्यू बतानी है। अब इसकी प्लेस वैल्यू करते हैं, टी की वैल्यू 20, ई की 5, ए की 1, 20, 5, 25 और 1, 26। हमें चाहिए 23, इसमें से हम 3 घटा दें तो हमारे पास 23 आ जाएगा। ऐसे ही स्काई की वैल्यू लिख लेंगे, एस की 19, के की 11 और वाई की 25। 19 और 20 और 10 30, 20 50 और 5 55। इसमें से 3 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52, ये हमारे पास 52 आ गया। ऐसे ही जेम की वैल्यू लिख लेंगे, जे की वैल्यू 10, ए की 1 और एम की 13। 10, 11, 21 और 3 24 और इसमें से हम 3 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। 3 कहाँ से आया? 3 नंबर ऑफ लेटर्स, यहाँ भी नंबर ऑफ लेटर्स 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी नंबर्स ऑफ लेटर 3 है। सबकी प्लेस वैल्यू ऐड करके नंबर ऑफ लेटर्स को माइनस कर दिया तो 21 हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम पेयर्स बना लेते हैं, हाफ हाफ कर लेते हैं, 3 3 के पेयर बना लिए। यहाँ पे एस क्यू यू, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, क्या बन गया? क्यू यू एस,
सॉरी UQS। ऐसे ही ARE, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो क्या होगा ERA। ऐसे ही सर्कल को भी 3 3 के पेयर में डिवाइड कर लेंगे। CIR रिवर्स ऑर्डर में क्या बन जाएगा RIC। ऐसे ही CLE रिवर्स ऑर्डर में ELC। तो इसको भी हम 3 3 के पेयर में डिवाइड कर लेंगे। EQU रिवर्स ऑर्डर में क्या बन जाएगा UQE। ATE रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या बनेगा ETA। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो ओड नंबर पे हैं पहले उनको लिखा हुआ है BED, और जो इवन नंबर पे उनकी प्लेस वैल्यू ऐड की हुई है R और A को ऐड किया। R की वैल्यू 18, A की 1, 18 और 1 19, ये हमारा यहाँ पे 19 लिखा हुआ है। ऐसे ही IOY लिखा हुआ है, और R और N की वैल्यू, R की वैल्यू 18, N की प्लेस वैल्यू 14, दोनों को ऐड किया तो 32, तो यहाँ पे 32 आ गया। ऐसे ही SAP और H और R की वैल्यू ऐड कर देंगे। H की वैल्यू 8, R की 18, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26। तो हमारा यहाँ पे हम लिख देंगे 26। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे चर्च की वैल्यू दी हुई है, मुंबई की को ऐसे कोड किया हुआ और टेम्पल का कोड बताना है। अब यहाँ क्या हो रहा है, C से F हुआ, 3 जुड़ गया। H से K, यहाँ भी 3 जुड़ा। U से X, 3 जुड़ गया। R से U, 3 जुड़ा। C से F, 3 जुड़ गया, और H से K, 3 जुड़ गया। सब में 3 जुड़ गया। यहाँ भी M से P, 3 जोड़ दिया। U से X, M से P, 3, B से E, 3 जोड़ दिया। A से D और I से L, सब में +3 हुआ है, तो यहाँ भी +3 कर देंगे। T में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा W, E में 3 जोड़ेंगे तो H, M में 3 जोड़ेंगे तो P, P में 3 जोड़े तो S, L में 3 ऐड करेंगे तो O, और E में 3 जोड़ देंगे तो H। WHPSOH, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिट का कोड दिया हुआ है, जो का कोड हमें बताना है। अब पहले F लिख देंगे। F का F हमारे पास क्या दिया हुआ है FGIST, तो यहाँ पे F को सेम लिख दिया और फिर नेक्स्ट लेटर लिख दिया इसका। F में +1 करके G आ गया। I एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे T का प्रीवियस लेटर, यहाँ पे -1 हो गया, T का प्रीवियस लेटर लिख दिया, और यहाँ पे T सेम लिख दिया। तो जो का भी ऐसे ही कर देंगे। J का J लिख देंगे। यहाँ पे J का नेक्स्ट लेटर +1 करेंगे तो क्या आएगा K, O सेम लिख देंगे। यहाँ पे Y से प्रीवियस लेटर क्या आएगा X, और यहाँ पे सेम Y लिख देंगे। JKOXY, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे स्वीट फ्रूट का कोड दिया हुआ है। मैंगो इज स्वीट का कोड दिया हुआ है। ऑरेंज इज सिट्रस का कोड दिया हुआ है। ईट ऑरेंज का कोड दिया हुआ है। हमें सिट्रस का कोड बताना है। तो सिट्रस सिर्फ हमारा इसमें दिया हुआ है, तो इसका कोड भी सिर्फ इसी में होगा और कहीं भी नहीं होगा। चेक करते हैं। KE यहाँ भी है और KE यहाँ भी है, तो ये नहीं हो सकता। LE यहाँ पे है और कहीं भी नहीं है। LE हो सकता है। PE इसमें है और PE इसमें भी है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ ये एक LE ऐसा है जो इसमें और किसी में नहीं है, तो सिट्रस का कोड हो जाएगा LE। LE हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक
ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।